हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड एलटी की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम उत्तराखंड एलटी एसएसटी की तैयारी करवा रहे हैं और इसी क्रम में हमारे 10 हिस्ट्री के वीडियोस आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो गाइस, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां पर जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है, जिसके अंदर 4 वीडियोस अभी तक आ चुके हैं। आज का ये 5वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम इकोनॉमिक्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो गाइस, यदि आपने इकोनॉमिक्स के भी ये पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं इन वीडियोस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। 4 ऑप्शन है, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या फिर ग्रेट ब्रिटेन। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। तो गाइज, इसका आंसर रहेगा हमारा डी, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, 1780 से 1850 के दशक में ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। 1 अप्रैल 1942 को, 6 अप्रैल 1948 को, 30 अप्रैल 1956 को या 1 जनवरी 1951 को। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा बी, 6 अप्रैल 1948 को। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी वो 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। 24 जुलाई 1991 को, 2 अगस्त 1991 को, 15 अगस्त 1991 को या 23 दिसंबर 1991 को। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ए, 24 जुलाई 1991 को। अगला प्रश्न है, लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था। 1948 की औद्योगिक नीति में, 1956 की औद्योगिक नीति में, 1977 की औद्योगिक नीति में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर सी, 1977 की औद्योगिक नीति में। अगला प्रश्न है हमारा, दलाल स्ट्रीट स्थित है नई दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में या फिर पेरिस में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, मुंबई में। दलाल स्ट्रीट कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है आपका मुंबई में। अगला प्रश्न है हमारा, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है। मुंबई में सुपरमार्केट, वॉशिंगटन में इंडियन टाउनशिप, कोलकाता का स्टॉक एक्सचेंज या न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज। तो आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर डी, न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज। जो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है उसी का नाम है वॉल स्ट्रीट और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है, डो जोन्स है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक, विश्व स्वर्ण परिषद का स्वर्ण सूचकांक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ए, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक। अगला प्रश्न है, निक्की है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक, जापान के केंद्रीय बैंक का जापानी नाम, जापान का केंद्रीय बैंक या फिर जापानी विदेशी मुद्रा बाजार। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइज ये, और इसका आंसर रहेगा यहाँ पर फर्स्ट, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न है, टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है हॉंगकॉन्ग, सिमेक्स, डो जोन्स या फिर निक्की। तो आंसर रहेगा हमारे यहाँ पे क्या, निक्की। निक्की जो है ये टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है हमारे 1988 में, 1992 में, 1993 में या फिर 2002 में। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट, 1988 में। इसको हम शॉर्ट में सेबी भी बोलते हैं और इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 1988, 1990, 1992 या फिर 1993। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा सी, 1992। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे शॉर्ट में सेबी भी कहते हैं, इसे अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा जो प्रदान किया गया था ये 1992 में किया गया था। अगला प्रश्न है, सेबी के कार्यों में सम्मिलित है स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना, शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना, प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रित करना, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है। स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, विदेशी मुद्रा रिजर्व या फिर आंतरिक व्यापार। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा स्टॉक मार्केट। अगला प्रश्न है, भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है। MRTP एक्ट, FERA, SEBI या फिर BIFR।
तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा सेबी, जिसे हम बोलते हैं भारतीय प्रतिभूतियां विनिमय बोर्ड। इंग्लिश में कहते हैं इसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 12 अप्रैल 1988 को। अगला प्रश्न है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? 10, 16, 23 या फिर 24? तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा सी, 23। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज? तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर सी, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा 1875 में हुई थी। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1875 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, GIC, LIC, SBI या फिर UTI। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, UTI। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1963 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, LIC, GIC, UTI या फिर SBI। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर रहेगा सी, UTI। ठीक है, भारत में सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था वो UTI ने किया था, यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किया था और स्थापना इसकी हुई है 1963 में। ठीक है, ध्यान रखना, कई बार स्थापना भी पूछ ली जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1948 में, 1950 में, 1956 में या फिर 1964 में? तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर सी, 1956 में। अगर पूरी डेट पूछ ले तो 1 सितंबर 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, साधारण बीमा निगम GIC के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत हैं? 2, 4, 5 या फिर 6? तो यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा बी, 4। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा निगम LIC की कौन सी पॉलिसी विशेषतः बच्चों के हितार्थ नहीं है? जीवन किशोर, जीवन सुकन्या, जीवन छाया या फिर जीवन सुरक्षा? तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर डी, जीवन सुरक्षा। तो गाइज ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इकोनॉमिक्स के जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। इसी तरह से चैनल पे वीडियोस आते रहेंगे तो आप प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।